जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी की तरफ से अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने बाबा साहेब के आदर्शों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हंगामा बोला। सीएम योगी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए बीजेपी ने बहुत काम किया है। जब तक हम सही तथ्य जनता के सामने नहीं रखेंगे तब तक विपक्ष उन्हें गुमराह करता रहेगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने वक्फ कानून और हिंसा को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो दलित हिंदू हैं, लेकिन उनके लिए किसी भी पार्टी ने आवाज नहीं उठाया। वक्फ कानून को लेकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। सीएम योगी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे ही वक्त संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है ये लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। हिंदू है जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। तो दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। 3 वर्ष पहले जब हम लोग प्रदेश के अंदर रन फॉर यूनिटी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे तो समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के तोड़क जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे। याद करिए, जिन्ना का स्मरण कर रहे थे। और जब भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो, और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना था, उसका नाम बदल दिया। सहारनपुर में बना था मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल दिया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे बना था, नाम बदल दिया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ वक्तव्य देते हैं। औरंगजेब को वहां पर औरंगजेब की महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं।